अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रही है एनिमल्स के अंदर, उसके हवाले से है। देखो कुछ टाइम क्या होता है, इम्पोर्टर्स जो होते हैं या कुछ एक हमारे पास, मैं तो कहता हूँ एक दज्जाली मीडिया जो होता है, वो कुछ अरसे में कुछ ना कुछ नया लाता रहता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, कोई सी भी इंडस्ट्री है उसके अंदर, और उसको प्रमोट करता है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा ब्राह्मण आए थे और उनकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गई थी। पहले इनिशियल स्टार्ट में उन्होंने क्या किया, नॉर्मल देसी गाय ली, उसके अंदर ब्राह्मण रखना स्टार्ट किया, पहले उसको बेचा। फिर उन्होंने बोला कि यार नहीं, अब आप क्रॉस ले लो, तो जो क्रॉस जानवर था ऐसा वाला, उसको लिया और उसके अंदर ब्राह्मण रखा और फिर बेचा। फिर जो बच्चे इनके मार्केट में इतने आ गए थे, अब उन्होंने बोला यार अब ये जो बच्चियां पैदा हो गई हैं, अब इनको बेचने के लिए वो कहते हैं यार प्योर ब्राह्मण है, इसके अंदर ब्राह्मण को बीज रखो और फिर बेचो। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी बच्चियां निकाली, उनको बेचना स्टार्ट किया और उनके अंदर सेमन रख के बेचना स्टार्ट कर दिया। अब सेम यही यही इन्होंने बोयर गोड्स के नाम पे मंजन बेचना स्टार्ट कर दिया। अगर आप इसका बैक स्टेज में निकालो कि किसका कौन लेकर आया है, कौन करना चाह रहा है, तो आपको एक रिटायर्ड बंदा ही मिलेगा जो ये काम कर रहा है। अब इन्होंने क्या कर दिया, 20-20 हज़ार रुपए की बकरियां लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर सो कॉल्ड ये कह रहे हैं कि हम एआई करेंगे, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे बोयर गोट को, और फिर वो बकरी 70-70 हज़ार रुपए की बेच रहे हैं। बड़े मशहूर मशहूर फार्मर्स ये काम कर रहे हैं। अब यूट्यूबर्स को भी इन्होंने बोल दिया गया है कि आओ आकर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो 2-3 कंपनीज आई हैं, उन जो लॉन्च कर रही हैं, उनके साथ मिलो और उनको प्रमोट करो। अगर आपको बोयर की हकीकत जाननी है तो इंटरनेशनल मार्केट में जाके आप पाकिस्तानी गोश्त की और बोयर गोश्त की कीमत निकाल लो। ये मेरे एक जानने वाला है, मैंने इसको रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे दुबई से वीडियो बना के दे दो। ये दुबई की मार्केट की 2 वीडियोस हैं, इनको आप चेक कर लो। सबसे महंगा गोश्त चेक करो भाई। तंजानिया का मटन है 34, कीनिया का मटन है 34, पाकिस्तानी मटन है 46, इंडियन है 43। सबसे बेहतरीन पाकिस्तानी मटन। ब्राज़ील वगैरह अभी तो आ रहा नहीं है, वरना ब्राज़ील का बाहर से आता है। सबसे बेहतरीन अपना पाकिस्तानी, सबसे ऊपर। पाकिस्तान का होता था, जो एक दज्जाली माइंडसेट के तहत हमें उन ब्रीड से हटा के हमें आर्टिफिशियल ब्रीड्स पे लाया जा रहा है। अगर आपको बोयर गोट की या बोयर नस्ल की अहमियत पता करनी है तो आप इंडिया में पता कर सकते हो, आप बांग्लादेश में पता कर सकते हो। वहाँ कौड़ियों के भाव, और किसी जमाने में आज से 5-6 साल पहले वो हर किसी के एक्सेस पे था, और हर कोई एक, उनकी भी गवर्नमेंट ने भी यही किया बेचारों ने, उन्होंने भी अपनी नस्ल तबाह कर दी और फिर बोयर को इंट्रोड्यूस करा दिया। अभी अगर आप बांग्लादेश में देखो तो उनके पास कैटल, बहुत ज्यादा कैटल फार्मिंग होती है, लेकिन उनके एक्सपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी जो है वो F1 कैटेगरी में फॉल करती हैं, यानी वो सारी जो है वो आर्टिफिशियल ब्रीड्स हैं, वो सारी मैन मेड ब्रीड्स हैं और इन ऑर्गेनिक ब्रीड्स हैं, जिनके गोश्त की मार्केट नहीं है। अब इसी तहत इन्होंने पाकिस्तान को भी बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप देखो, हमारे गोश्त की मेन कंजम्पशन जो है वो एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट में हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव गोश्त के नाम पे एक्सपोर्ट होता है और ऑर्गेनिक होता है ये। लेकिन अब ये ऐसी ब्रीड्स लेकर आ रहे हैं, और दज्जाल के जो बच्चे हैं इनको देखो, ये मेरे सामने जो चीज मौजूद है ये बोर और बीटल का क्रॉस है। ये लोग बीमार सांस देखो बकरा कैसे ले रहा है। अब ये इनको प्रमोट कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इस फ्रॉड से बचें।